अयोध्या में राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन की अवधि बढ़ाई जाएगी। आज डीजीपी मुकुल गोयल ने अयोध्या का दौरा किया। अयोध्या में मुकुल गोयल का साथ एडीजी सुरक्षा बीके सिंह और एडीजी जोन एसएन साबत ने राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा का जायजा लिया। प्रदेश की पुलिस मुखिया के साथ आईबी के प्रमुख ने राम जन्मभूमि परिसर में स्थायी समिति की बैठक में अधिकारियों के साथ रामलला के मंदिर की सुरक्षा के साथ अयोध्या की सुरक्षा पर अहम चर्चा की। पुलिस अधिकारियों ने राम मंदिर में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके रामलला के दर्शन अवधि को बढ़ाए जाने की चर्चा की है। माना जा रहा है कि जल्द ही रामलला के दर्शन अवधि बढ़ेगी। इस समय रामलला का दर्शन 2 पाली में हो रहा है। प्रथम पाली सुबह 7 से 11 बजे तक, दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक दर्शन होता है। इस दौरान 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु रामलला का दर्शन करते हैं, लेकिन अभी श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में डीजीपी मुकुल गोयल की अध्यक्षता में ट्रस्ट के साथ हुई बैठक में दर्शन लाइन की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर भी चर्चा की गई, जिससे श्रद्धालुओं को सुगमता के साथ दर्शन प्राप्त हो सके। एडीजी जोन एसएन साबत ने बताया कि स्थायी समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इस बैठक में राम जन्मभूमि चेक ट्रस्ट के पदाधिकारी भी शामिल हुए। मुख्य रूप से रामलला के दर्शन अवधि बढ़ाए जाने को लेकर, दर्शन मार्ग की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर और रामलला के साथ साथ राम मंदिर निर्माण की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई है। यही नहीं, अयोध्या में वीवीआईपी मूवमेंट पर बने हैं। ऐसे में सुरक्षा व प्रोटोकॉल दोनों को सामान्य बनाने के लिए एक नए एडिशनल एसपी का पद सर्जित किया जा सकता है। इस पर भी चर्चा हुई है। वहीं इस ट्रस्ट के पदाधिकारियों से अभी ये सजेस्ट किया है कि समय सीमा बढ़ा दे। दर्शनार्थियों की आमद पहले से काफी बढ़ गई है। हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि उसके बारे में थोड़ा विचार करेंगे। थोड़ा समय सीमा बढ़ाने देने से अधिक संख्या में लोग दर्शन कर पाएंगे। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने पर मार्ग और गोवे बनाने की योजना बनाई जाएगी। अभी इमीडिएटली तो नहीं है। अभी हमारी टीम टूरिस्ट की आवश्यकता को उपलब्ध कराने के लिए बनी है। राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, नागेश्वरनाथ तथा अन्य जितने रिलीजियस पैलेस हैं, उसमें भी बड़े दिन पर दिन भीड़ देखने को मिल रही है। उसके हिसाब से हम लोग किसी प्रकार सुरक्षा परिधि को बढ़ाएंगे। नए सिरे से जो खींचा जा रहा है सुरक्षा का, उसमें क्या कौन सी मेजर चीजें हैं? देखिए, अयोध्या का सुरक्षा हमारे लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा है और जब से हमारे एक मेकशिफ्ट टेम्पल में श्री रामलीला विराजमान है और साथ साथ मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये जाहिर सी बात है कि दोनों जगह की सुरक्षा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले हम एक ही जगह का सुरक्षा करना था जब एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर में चल रहा था। इस समय आगे आने वाले समय में जब हमारे बृहत और हमारे भव्य मंदिर बन रहा है, वहाँ पे सुरक्षा का स्ट्रक्चर को किस प्रकार हम लोग इनबिल्ट कर सकते हैं उसके सिस्टम में, उसके बारे में भी हम लोग प्लान अपना योजना बना रहे हैं। उसके साथ साथ हमारा जो कंस्ट्रक्शन वर्क चलेगा उसी के दौरान भी विशेष ध्यान रखने के लिए कि हमारे जो आवाजाही रहेगी उसके ऊपर विशेष ध्यान रखने के लिए किस प्रकार गैजेट्स यूज होगा, मैन पावर का किस प्रकार नियंत्रण किया जाएगा। उसके साथ साथ अधिक से अधिक दर्शनार्थी आने लगे हैं, उनकी हमारे किस प्रकार सुविधा अधिक से उपलब्ध करा पाएंगे और अधिक से अधिक लोग संख्या में आके दर्शन भी सकुशल कर सकते हैं, उनका सुगम रूप से उनका दर्शन हो सकता है। उसके बारे में भी ट्रस्ट के लोगों के साथ वरिष्ठ अधिकारियों की विचार। धन्यवाद। जितने भी लोग इस तरह से दर्शनार्थी आ रहे हैं, उनको किसी बिना प्रॉब्लम के दर्शन करें, लेकिन हमारी सुरक्षा भी मजबूत रहे। करेक्ट। और लोग कैसे अलग अलग वीआईपी जाते हैं, जैसे अभी हम लोगों की वार्ता हुई थी अभी ट्रस्ट के भी सभी पदाधिकारियों के साथ, इसमें हम लोगों ने यही सजेस्ट किया कि इसका समय सीमा थोड़ा बढ़ा दें जो दर्शन के लिए, क्योंकि फुटफॉल पर डे बढ़ गया है, पहले जितना होता था उससे काफ़ी बढ़ गया है। तो हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि उसके बारे में वो विचार करेंगे। थोड़ा समय सीमा को बढ़ा देने से अधिक संख्या में लोग उसको देख पाएंगे और उसके बाद अगर और बढ़ता है फुटफॉल तो हमें एक्स्ट्रा रास्ता बनाने के बारे में, एक्स्ट्रा गैंगवे बनाने के बारे में हम लोग को योजना बनाना। सर, पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है तो क्या नए पद भी सृजित किए जा रहे हैं यहाँ पर? अभी देखिए, हमारा जो सुरक्षा स्कीम के हिसाब से पूरा हमारा पूर्ण है, हमारा जो योजना के मुताबिक। अगर अधिक आवश्यकता होगी तो उसके हिसाब से बढ़ाया जाए। क्या पर्यटक थाना खोलने की बात हो रही है? अभी इमीडिएटली तो नहीं है, लेकिन हमारे टीम्स बने हुए हैं जो टूरिस्ट को जो आवश्यकता है उसको कैटर करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं ना सिर्फ श्री राम जन्मभूमि, ना सिर्फ हमारे हनुमानगढ़ी जी, बट उसके साथ साथ कनक भवन और नागेश्वरनाथ या अन्य जितने यहाँ पर रिलीजियस प्लेसेस है उसमें भी भीड़ दिन पर दिन बढ़ रहा है। तो हम लोग किस प्रकार सुरक्षा के जो परिधि को बढ़ाएंगे उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। कोई फ्यूचर प्लान है कि इस तरह की चीजें बदल जाएंगी? बिल्कुल, निश्चित रूप से बदलेगा और अयोध्या के विकास के साथ साथ सुरक्षा भी उस प्रकार दृढ़ीभूत होना बहुत आवश्यक है। सर, वीआईपी की
सर केवल एक इतना बता दी, इन फ्यूचर जैसे ट्रैफिक किलो की होता है, डाइवर्जन आती है, तमाम प्रॉब्लम्स अभी आने वाले दिनों में आएंगी। सड़कें वैसे कंजेस्टेड है, सुरक्षा को दिनों में आएंगी, सड़कें वैसे कंजेस्टेड है, सुरक्षा को लेकर देखिए उसके लिए भी तो आप जानते हैं कि विकास के बहुत सारे योजनाएं हैं, वो जैसे जैसे रूपरेखा उसके लेने लगेंगे, उसके साथ साथ हमारा सुरक्षा का भी उसी प्रकार व्यवस्था किया। सर एक लास्ट सवाल। सर सवाल ये था कि जैसे दर्शनार्थी जो बाहर से आ रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में, तो उनको पता नहीं होता कि चौकी कहाँ, थाना क्या है, क्या समस्या है, तो उनके लिए कोई इस तरह से हम लोग उनके लिए, जैसे कि हम लोग वाराणसी में या प्रयागराज में करते हैं, बहुत जगह पे साइनेजेस लगाते हैं, विभिन्न लैंग्वेजेस में लगाते हैं, ये सब हम लोग आगे व्यवस्था करेंगे। सर वीआईपीज की संख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये भी देखने में आया है कि यहाँ के जो लोकल सीओ हैं उनको बहुत सारे काम होते हैं। एक चीज़ सुनने में आया है कि वीआईपीओ के लिए और वीआईपी के लिए सीओ अलग से, उसका भी सोच रहे हैं कि विशेष व्यवस्था कैसे उसको अलग से करेंगे ताकि सुरक्षा और जो प्रोटोकॉल वाला व्यवस्था वो अलग रहे।